जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिजीनियस हथियारों को लेके भारत को मिलने जा रहा है और एक बढ़ोतरी। और दोस्तों, ये इंडिजीनियस हथियार है रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकल और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल के मार्क 2 वर्जन। तो आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकल में एक बड़ा अपग्रेडेशन लाया जा रहा है और इन व्हीकलों को 27,000 फीट की ऊंचाई में टेस्ट करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में इंडिया द्वारा अस्त्र मार्क 1 के बाद अब मार्क 2 मिसाइल मतलब 160 किलोमीटर रेंज वाले अस्त्र मिसाइल को बनाने के लिए कैसे तैयारी किया जा रहा है और कब तक ये मिसाइल तैयार हो सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिजीनियस हथियारों को डेवलप करने के लिए बीते कुछ सालों में काफी तेज गति से काम किया जा रहा है और इसके फलस्वरूप हमें पिछले साल कई सारे नए हथियारों को देखने का भी मौका मिला और इस साल भी एरो इंडिया के दरमियान DRDO द्वारा अपने फ्यूचर के कॉन्सेप्ट के बारे में भी काफी जानकारी दिया गया है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि DRDO अब अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। DRDO द्वारा ऑलरेडी रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकल का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इन अनमैन एरियल व्हीकलों को मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल कहा जाता है। और दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर महीने में रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकलों का जो परीक्षण हुआ था वो भी सफल रहा और DRDO ने एक नया अचीवमेंट को भी हासिल किया। पिछले साल अक्टूबर महीने के टेस्ट के दरमियान इस अनमैन एरियल व्हीकल को करीबन 8 घंटा तक फ्लाई किया गया और 16,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक आसानी से ये अनमैन एरियल व्हीकल अपना उड़ान भरता रहा। जबकि अप्रैल महीने में इसमें काफी सारे तब्दीली के साथ एक नया टेस्ट का तैयारी भी किया जा रहा है। संभावित अप्रैल महीने में DRDO के इस अनमैन एरियल व्हीकल का एक लंबा परीक्षण होगा और संभावित ये टेस्ट कर्नाटक में स्थित चित्रदुर्ग टेस्ट रेंज में हो सकता है, जहाँ पे DRDO द्वारा अनमैन एरियल व्हीकल को कम से कम 18 घंटा तक फ्लाई करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों, ये फ्लाई के दरमियान UAV करीबन 27,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक उड़ान भरेगा। और दोस्तों, इतना हाई ऑल्टीट्यूड में रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकल का ये सबसे पहला उड़ान होगा, जबकि इसे बेसिकली 35,000 फुट के ऑल्टीट्यूड तक उड़ान भरने के लिए बनाया गया है और ये कम से कम 1,000 किलोमीटर रेंज के अंदर 18 घंटा तक लगातार फ्लाई कर सकता है। दोस्तों, रुस्तम 2 के इन अनमैन एरियल व्हीकलों को तापस BH-201 भी कहा जाता है, जिसका असल मतलब टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस बियॉन्ड हॉरिजन 201। दोस्तों, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपेंडिचर करने वाला देश है। मतलब दुनिया में अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया का सबसे ज्यादा डिफेंस बजट है। ऐसे मौके में इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों को परचेज करने वाले देशों में भी शामिल है। पर दोस्तों, इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज के जमाने में बड़े मात्रा के हथियारों को विदेश से परचेज करना आने वाले समय में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा असर डाल सकता है। जबकि दूसरी तरफ चाइना जैसा देश जो भारत का पड़ोसी होने के साथ साथ एक खतरनाक और जमीन को हड़पने वाला देश है, उसका भी सामना करने के लिए खाली हथियारों को इंपोर्ट करने से ही नहीं होगा, बल्कि हथियारों को अपने लिए बनाना और दूसरे देशों को सप्लाई करने के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके तरफ इंडिया पहले ही कदम बढ़ा चुका है। पिछले साल करीबन 101 डिफेंस इक्विपमेंटों के परचेज के ऊपर बैन लगाया गया और खाली इन इक्विपमेंटों का जरूरत इंडिजीनियस तरीके से ही किया जाएगा बोल के कहा जा चुका है। जबकि अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में भी अब इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इससे हम लोग आने वाले समय में ये भी देखेंगे कि जो हथियार भारत फिलहाल अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से परचेज कर रहा है, वो आने वाले समय में भारत भी अन्य देशों को बेचेगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर चाइना के हथियार के मार्केट को देखें तो आपको पता चलेगा कि बीते कुछ सालों में चाइना अपने हथियार के मार्केट को इतना ज्यादा एक्सपैंड कर चुका है कि अब चाइना अपने आर्मी के लिए खाली हथियार नहीं बनाता है, बल्कि कई सारे देशों को सस्ता और काम चलाऊ हथियारों का भी सप्लाई कर रहा है, जिनमें पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल है, जो हाल ही में चाइना से CH-4 अनमैन एरियल व्हीकलों को हासिल किया है, जो बीते कुछ सालों में कई बार हादसे का शिकार बना हुआ है। और दोस्तों, कल ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से यमन में चाइना के CH-4 अनमैन एरियल व्हीकलों को विद्रोही गुटों द्वारा मार गिराया गया। और दोस्तों, ऐसे मौके में जहाँ पे चाइना का हथियार दिन ब दिन हथियारों के मार्केट में बदनाम हो रहा है, तो भारत के पास भी अब एक बड़ा मौका है कि अपना खुद का हथियारों को डेवलप करके चाइना के इन हथियारों को मार्केट से रिप्लेस किया जाए। और दोस्तों, भारत अब इस तरफ भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और खाली अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में नहीं, बल्कि एयर टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में भी काफी डेवलपमेंट कर चुका है। इंडिया के पहला एयर टू एयर मिसाइल मतलब अस्त्र के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। और अस्त्र मार्क 1 को जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहीं पे अब मार्क 2 के डेवलपमेंट को भी तेज किया गया। और दोस्तों, अब सुनने को आ रहा है कि जल्द ही इंडिया द्वारा अस्त्र मार्क 2 वर्जन के मिसाइलों का भी टेस्ट किया जाएगा, जो संभावित 160 किलोमीटर रेंज वाला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ हवाई क्षेत्र में भारत द्वारा बढ़ोतरी के लिए काफी तेज गति से काम किया जा रहा है, जिनमें सरफेस टू एयर मिसाइल से शुरू करके फाइटर एयरक्राफ्ट तक भारत द्वारा डेवलप कर लिया गया है। इवन अगर सरफेस टू एयर मिसाइल के
क्षेत्र को देखे तो इसमें भारत दुनिया के कई सारे देशों से कई हद तक आगे भी बढ़ चुका है। भारत द्वारा शॉर्ट रेंज से शुरू करके मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तक सरफेस टू एयर मिसाइलों के डेवलपमेंट कर लिया गया और इसी डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस को अब एयर टू एयर मिसाइल में भी भारत द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्त्र मार्क 2 जैसे एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल मतलब जिसका रेंज 160 किलोमीटर होगा, हवा में लड़ने वाले किसी भी लड़ाई को जीतने में काफी ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान जैसे देश के पास 160 किलोमीटर रेंज तक हवा से हवा में मार करने वाला कोई भी मिसाइल नहीं है। इवन भारत के पास भी खाली मीटियोर के रूप में ही राफेल में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल इतना दूर तक हवा से हवा में मार कर सकता है, जबकि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल आने पर ये मिसाइल भारत के तेजस, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जाएगा और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स के लगभग हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट में पहले के तुलना में और काफी गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों संभावित इन मिसाइलों का टेस्ट इसी साल किया जा सकता है और ये टेस्ट एक नहीं बल्कि एक से अधिक होगा और जो अस्त्र मिसाइलों के मार्क 1 वर्जन का डेवलपमेंट किया गया है संभावित ये इसी साल इंडियन एयरफोर्स के कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों में ऑपरेशनल डिप्लॉय भी कर दिया जाए, जबकि नेक्स्ट जनरेशन का जो अस्त्र मिसाइल है मतलब अस्त्र मार्क 2 उसे भी संभावित नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 के अंत तक इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जा सकता है। दोस्तों जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है ये असल में एक सुपरसोनिक रफ्तार वाला मतलब करीबन मार्क 4.5 के रफ्तार वाला 100 किलोमीटर रेंज का एक मिसाइल है जो इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों में फिलहाल इंटीग्रेट हो चुका है और इसे सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों में भी इंटीग्रेट करने का तैयारी किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ ये मिसाइल एक ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी वाला मिसाइल है जो इंडियन एयरफोर्स के ताकत को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल रशियन ओरिजिन के कुछ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ मार्क 2 जैसे मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद अब इंडिया को मीटियोर जैसे फ्रेंच मेड मिसाइलों को और ज्यादा मात्रा में परचेस करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इवन जिस तरीके का फाइटर एयरक्राफ्ट भारत द्वारा फिलहाल डेवलप किया जा रहा है उन फाइटर एयरक्राफ्टों में भी अब इंडिजीनियस हथियारों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक के बाद एक हथियार दुनिया के सामने लाया जा रहा है। दोस्तों अस्त्र मिसाइलों के अलावा फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कई सारे अन्य मिसाइल और हथियारों का डेवलपमेंट भारत द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है, जिनमें रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और सुदर्शन गाइडेड बॉम्ब जैसे हथियार के अलावा इंडिया का खुद का बनाया हुआ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी शामिल है। दोस्तों बीते कुछ सालों से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत को और विदेश से मिसाइलों को परचेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और दोस्तों ये एक एक करके अब सही भी साबित होने जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ सालों के अंदर जिस तरीके का डेवलपमेंट में तेज गति लाया गया है इससे हमें अभी से ही एक के बाद एक अंदाजा लगना शुरू हो चुका है कि आने वाले समय में इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्टों में किस तरीके का हथियारों का इस्तेमाल होगा। जबकि अस्त्र मार्क 2 के बाद इंडिया द्वारा अस्त्र मार्क 3 जैसे 350 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों के ऊपर भी काम किया जाना है जो इंडिया के एंटी एवैक्स या फिर एंटी एरियल रिफ्यूलर मिसाइल के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ अस्त्र IR मतलब इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है जो संभावित शॉर्ट या मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइल होगा और इसका भी इस्तेमाल इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्टों में किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।